बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 285। खेत भला बीज भला, बाय मुठी का फेर, काहे बिरवा रूखरा, ये गुण खेत नहीं केर। ये साखी मानव के कर्मों का लेख बताती है। मानव जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल वो पाएगा। जिस तरीके से यहाँ खेत का उदाहरण देते हुए साहब समझा रहे हैं कि खेत भी अच्छा हो, खूब उपजाऊ मिट्टी हो, और बीज भी अच्छे हों, और किसान अगर अपनी समझ के अनुसार बीज अच्छी तरह से नहीं बोए, ठीक तरह से नहीं बोए, ऐसे कर्म से भी खेती अच्छी उन्नत नहीं होगी। बाय मुट्ठी का फेर, आज तो ट्रैक्टर से बीज बोए जाते हैं। पहले हल के साथ एक बांस की नली और ऊपर उसका मुंह खुला हुआ रखते थे, उसमें बीज मुट्ठी भर के बीज उसमें डालते थे, एक बीज वहाँ डालते थे। तो बाय मुट्ठी, वो मुट्ठी भर के जिस तरीके से खेत में बीज डाला जाता था उसी तरीके से पैदावार होती थी। अब बोने का जो बीज डालने का, जो मुट्ठी भर के बीज डालने का जो तरीका था होता था, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती थी कि कहीं कम कहीं ज़्यादा बीज डाल जाते थे। यहाँ तात्पर्य उसी बात को लेकर साहब ने एक उपदेश दिया कि जिस तरीके से खेत भी बढ़िया हो, उन्नत जमीन हो, उपजाऊ जमीन हो, बीज भी अच्छे हों, लेकिन बोने में हमारे से कहीं चूक हो जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम बीज डाले जाएं, तो भी खेती बराबर से नहीं हो पाएगी। तो उसमें दोष न तो जमीन का है न बीज का है। जो बोने का कर्म किया गया उसमें दोष है। इसी तरीके से यहाँ ये मानव देह सभी को उन्नत मिली है, सर्वश्रेष्ठ मिली है। सभी शास्त्र, पुराण, कुरान, प्रत्येक धर्म के लोग इस मानव देह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, एक मत से मानते हैं। कोई इसमें मना नहीं करता कि मानव देह श्रेष्ठ नहीं है। मानव देह श्रेष्ठ है, लेकिन साहिब ने इस बात को सोचा कि सारे मानव श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। मानव देह श्रेष्ठ है, ये लक्ष्य रूप है, लेकिन नाम रूप में अगर हम देखे जाएं तो जो भी 4 लाख योनि मानव की है, उनमें भी करोड़ों अरबों मानव है, स्त्री पुरुष। वो सब एक जैसे क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है एक जैसे सब? कोई झूठ कपट छल पाखंड का रास्ता चुनता है, कोई नेक नीति ईमानदारी का रास्ता चुनता है। नेक नीति ईमानदारी चुनने वाले कम, छल कपट पाखंड का रास्ता अपनाने वाले ज्यादा। तो क्या ये सारे मानव सर्वश्रेष्ठ हैं? 184 देव जीवाजूण में मानव देह उन्नत अवश्य कही है। सारी मानव देह उत्तम नहीं है। अगर सारी देह, जितनी भी देह हैं, अगर ये उन्नत होती तो धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, मतपंथ को लेकर झगड़े नहीं होते, धर्म का व्यापार झूठ का नहीं होता, उससे मानवता अलग नहीं की जाती। ज्यादातर धर्मों में देखा जाता है कि मानवता वहां है ही नहीं, दया वहां है नहीं, क्योंकि दया ही तो मूल है धर्म का, लेकिन वहां दया तो है ही नहीं। फिर किस तरीके से धर्म है? मानव गुण तो मानव के पास है ही नहीं, तो कैसे मानव सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? ये बात विचारने की है। और यही बात साहब समझा रहे हैं कि जिस तरीके से वह खेत, किसान का जो खेत है वो उन्नत है, बहुत अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, उसके पास पानी का साधन भी खूब है, वो खेत में खाद भी डालता है, सभी तरह से वो कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसकी फसल कम क्यों हुई? कहीं ज्यादा कहीं कम उसकी फसल क्यों उगी? क्यों कि कहीं ना कहीं उसको उस बीज को बोने में कसर रह गई। ठीक यही बात मानव जीवन में काम आती है। सदगुरु कबीर ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जो मानव जीवन में काम ना आए। उनके शब्दों में यथार्थता है, अनुमान कल्पना कहीं भी नहीं है। सार शब्द हैं जो मानव जीवन के हर पहलू में काम आते हैं, पर उन पर विचार नहीं करते। लोग अनुमान कल्पना में इतने घुसे जा रहे हैं और घुसे हुए हैं, हजारों साल से घुसे हुए हैं। उनके हृदय में जो अनुमान कल्पना के जो अध्यास जमा हुआ है वो निकलता ही नहीं। अनुमान कल्पना के अध्यास से उनका कष्ट तो दूर नहीं होता, और ज्यादा कष्ट तो मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अनुमान कल्पना के लिखे हुए शास्त्र भी यही कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। वो भी कर्म की बात करते हैं। और वो कर्म की बात क्या करते हैं कि इस जन्म नहीं, तुम्हारे अगले पिछले जन्म के कर्म के फल हैं जो तुम्हें ऐसा मिला है। इस बात से मैं कतई सहज नहीं हूं, क्योंकि मानव के कर्म इसी जीवन में होते हैं। पिछले जन्म का कर्म, उसका हमें क्या पता?
अगर हम उस कर्म पिछले जन्म को जोड़ते हैं हमारे साथ, तो ये एक अनुमान कल्पना ही होगी जो वो छल कपट पाखंड के मत पंथ बनाने वाले लोग हजारों सालों से थोपते आ रहे हैं। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं। कर्म तो हमारा जो ये जीवन मिला इसी में ही काम आते हैं। साहब ने कहा है, बीती साहब विसार दे आगे की सुध दे। भूत भविष्य को देव भिगोई, वर्तमान को वर्तो भाई। भूत काल में जो क्या हुआ, पिछला जन्म का तात्पर्य भूतकाल, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। मानव देह तो तुम्हें मिली है, ये जन्म में मिली है। संसार के नीति नियमों के अनुसार जन्म लेना होता है, वरना तो इस जीव का जन्म ही नहीं है। तो सारे मानव उन्नत नहीं हो सकते, उत्तम नहीं हो सकते। उनके कर्मों के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार मानव की वृत्तियां बनती हैं, और वो वृत्तियां ये निर्धारण करती हैं कि कैसा मानव क्या है। इसीलिए साहब ने कहा कि मानव तेरा गुण बड़ा, हाड़ ना आवे काज, मास ना आवे काज। हाड़ ना आभूषण बने, चाम ना बाजे बाज। इस मानुष देह की चमड़ी किसी काम की नहीं आती। पशुओं की चमड़ियों के तो ढोल नगारे बनते हैं, बजते हैं। पशुओं का मांस भी काम आता है, जो मांसाहारी हैं प्रयोग करते हैं। हड्डियों के आभूषण बनते हैं, लेकिन इस मानव देह की तो ना मांस काम आता, ना हाड़ काम आते, ना चाम काम आती। अगर ये उत्तम होता तो सभी काम आते, लेकिन नहीं। मानव देह के गुण बड़े हैं, गुण काम आते हैं। मानव के गुणों से ही उसे मान सम्मान मिलता है, धन धान्य मिलता है, ऊंचा पद मिलता है, गुण के आधार पर मिलता है। यही मानव चालाक चतुर होकर मुख से कुछ और कहता है, हृदय में कुछ और रखता है। ऐसे चतुर चालाक पाखंडी लोगों का एक जनसमूह बना करके वो ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेता है। अपने आप को घोषित करता है कि वो शेर है, लेकिन उसके शेर की खाल में वो भेड़िया छिपा होता है। मानव उत्तम नहीं हो सकता। अब ये क्या है, गुण कैसे बनते हैं? गुण कर्मों के आधार पर बनते हैं। अर्थात यह देह भी अच्छी है, उन्नत देह है, यह तुम्हारी देह तुम्हारा साधन है। अर्थात ये खेती करने की, कर्म की खेती, इस खेत में तुम जो चाहो जो बो सकते हो। चाहो तो स्त्री पुरुष मिलकर
भोग करके कई कई बच्चे पैदा कर सकते हो और अपना संसार बनाकर अपना परिवार चला सकते हो और उस परिवार के मोह में बंधकर पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो। उनको पालने पोषने के लिए अनाप शनाप धन कमाने के लिए छल कपट पाखंड कर सकते हो और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, स्वार्थ के लिए जी सकते हो। तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो कभी अपने खुद के समाज के काम नहीं आए, केवल अपने परिवार के मात्र जिए। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी, वो बच्चे भी ऐसे बने, तो चाहे वो कितनी बड़ी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन फिर भी गुण का प्राप्ति नहीं हुई। गुण और अवगुण में यह पहचान है कि मानव गुण हमेशा हंस गुण कहे गए जाते हैं। यह देह मानव देह एक हंस देह है, काग की देह नहीं है। और इस हंस की देह में दया होनी चाहिए, सच का आधार होना चाहिए, विचार पूर्वक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और शीलता को ग्रहण करना चाहिए। सांच का आधार, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये कहती है कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। लेकिन सच के अलावा झूठ बोले, ये कागवृत्तियां के साथ होता है, क्योंकि कागवृत्ति के लोग झूठ बोलते हैं, सच कभी नहीं बोलते। विचारशील रहते हैं, सच का आधार होता है, तो विचारशील हमेशा रहते हैं कि अपने कार्य को करने के पहले वो विचार करते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होता हंसाए। काम भी अपना बिगड़े और जग में हंसी भी होती है। इसलिए हमेशा विचारशील रहे, ये हंस का गुण है, मानव गुण है। और कागवृत्ति में कोई विचार नहीं, मन में आया जो कर लिया। हंस गुण, मानव गुण। तीसरा शीलता, शीलता में नम्रता है, कोमलता है, मीठापना है। कागवृत्ति ऐसी नहीं है, वो बोले भी तो उसके बोल सुने नहीं जा सकते, उड़ा दिया जाता है। हमेशा कठोरता है, निर्दयता है, क्योंकि छीनना, छल कपट करना, पाखंड करना, हत्या करना, वहां दया होगी, कोमलता होगी, मीठापना होगा, तो कैसे हत्या कर सको? नहीं कर सकते। फिर दया, क्योंकि दया मानव का गुण है, इस दया से ही धर्म का। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवान नम्रता पूर्वक जो व्यक्ति रहता है, अपने व्यवहार में नम्रता रखता है, सदाचार रखता है, सद विचार रखता है, तो उससे लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहता है, उत्तम रहता है। सर्वश्रेष्ठ गुणों की खान वही होता है। परंतु जो शील नहीं धारण करता, वहां गुण कहां? वहां तो छल कपट पाखंड
हिंसा, व्यभिचार, फिर आता है दया। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया से ही धर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि दया हर हृदय में होनी चाहिए और वहीं से मानव धर्म उत्पन्न होता है। धर्म की व्यवस्था, धर्म का निर्माण जो लोगों ने किया, मानव जन कल्याण के लिए हुआ। अपने धर्म को नहीं चला, धर्म के आधार पर व्यापार चलाने के लिए नहीं हुआ। जिस प्रकार से आज धर्म के नाम पर व्यापार चलते हैं, बिना किसी कुछ किए हुए अरबों खरबों का व्यापार चलता है। जिसकी कोई गिनती भी नहीं है, कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता। और फिर पांचवा है धैर्य। मानव जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, उनको धैर्य से सामना करें। और कागवृत्ति वाले लोग, परेशानी तो आने का नाम ही नहीं, अगर कोई सामने आता है तो उसको मार डालो, काट डालो। तो कागवृत्ति वाले लोग जो कर्म करते हैं, उनकी भी देह तो ये नरदेह है। वृत्तियां बदल गई, कागवृत्ति और हंसवृत्ति। तो कागवृत्ति वाले लोग उत्तम कैसे हो सकते हैं? भक्ति करे तो गुरु की भक्ति करे, अर्थात गुरु मार्गदर्शक होता है। सच्चे सदगुरु की सेवा करे। अभी एक महापुरुष एक कमेंट भेजा कि शिक्षा एक बहुत बढ़िया है और दीक्षा एक छल कपट पाखंड है। आप विचार करके देखो कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी छल कपट पाखंड कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी, कहना पसंद नहीं करूंगा, आप स्वयं जानते हो, शिक्षा के आधार पर ही तो वो बड़े बड़े अधिकारी बने। उच्च क्वालिटी की सर्विस करते हैं, फिर भी छल कपट पाखंड उनमें है। तो शिक्षा कैसे सर्वश्रेष्ठ हुई? दीक्षा जिनके पास नहीं है वो ऐसा ही करेंगे, और जो दीक्षा धारण करते हैं वो कम से कम रुकते हैं, वो छल कपट पाखंड से रुकते हैं। परंतु यहां दीक्षा का तात्पर्य ये नहीं है कि हर दीक्षा अच्छी होती हो। छल कपट पाखंड गुरुओं के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करोगे तो फिर तो तुम्हें वो धन का मार्ग ही बताएंगे। वो तो तुम्हें यही कहेंगे कि हम तुम्हें धन कमाने का मार्ग बताएंगे, और मैं कोई रुकावट आती है तो हम तुम्हारे लिए ये उपासना करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये कार्य करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं हो, तुम्हारा धन का आवागमन कम नहीं होगा। वो तो ऐसा कहते हैं। तो दीक्षा में ये अंतर होता है। शिक्षा तो केवल मात्र धन कमाने का साधन मात्र होता है, और इस शिक्षा से ही, शिक्षा से कुर्सी मिले, लोग कहते हुजूर, और काम तो थोड़ा करे, तनख्वाह मिले भरपूर। तनख्वाह मिले भरपूर, आप नाजम जी जानो, डिप्टी कलेक्टर, थानेदार, नाम शिक्षा का जानो। सब जितने भी ऊंचे ऊंचे पद मिलते हैं वो शिक्षा से मिलते हैं। लेकिन उनमें छल कपट दूर नहीं होता। सब स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ में फंसे पड़े रहते हैं। जितने भी बड़े बड़े पद हैं वो परमार्थ के लिए बनाए जाते हैं, कि समाज की एक व्यवस्था बने, जन कल्याण कार्य हो।
लेकिन वहां कितने विभाग ऐसे हैं जिनमें करोड़ों का बजट होता है, लेकिन खा जाते हैं, कोई कार्य नहीं होता, पता नहीं चलता वो बजट कहां गया, और गरीब जनता हाहाकार मचा हुआ होता है। ये छल कपट पाखंड का तरीका है, ये शिक्षा का कार्य है। तो दीक्षा, अच्छा सतगुरु सच्चे मिल जाए और उनसे दीक्षा ली जाए तो छल कपट पाखंड के मार्ग से आदमी निकलता है, क्योंकि दीक्षा सच्चा रास्ता बताती है, मानव गुणों को जागृत करती है। शिक्षा मानव गुणों को तो जागृत नहीं करती, शिक्षा तो केवल धन कमाने का मार्ग प्रशस्त करती है, चाहे उसमें फिर छल हो, चाहे कपट हो, कुछ भी हो, वह स्वार्थी कार्य को जताती है। दीक्षा परमार्थ से जोड़ती है। अब इस संसार में कागवृत्तियों वाले लोग और हंसवृत्ति वाले लोग इस मानव देह में ही है। तो निर्णय स्पष्ट है कि हर मानव उन्नत नहीं है, उत्तम नहीं है। मानव उत्तम वह है जो परोपकार के कार्य के लिए चले, मानव देह को धारण करे, मानव कर्मों को, गुणों को धारण करे। मानव मानव सभी कहावे, मानव बुद्धि कोई बुरला पावे। मानव की बुद्धि तो बहुत अलग है, शिक्षा से बुद्धि नहीं मिलती। अर्थात तो बुद्धि का सुधार नहीं होता, बुद्धि की शुद्धि होती है दीक्षा से। बुद्धि की शुद्धि दीक्षा से होती है। तो ये मानव देह में आकर, ये मानव देह खेत रूप में कर्म कैसा किया? कम ज्यादा कर्म, दो प्रकार के कार्य कहे जाते हैं, परमार्थ और स्वार्थ। स्वार्थ में अगर स्वार्थ रूपी बीज बोते गए तो तुम्हारी जो खेती उत्पन्न होगी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह की तो होगी। लालसा, मनसा, इच्छा, यही तो जागृत होंगी। मोक्ष नहीं जगाएगी, मोक्ष नहीं प्राप्त होगी। और परमार्थ कार्य करोगे, अर्थात परमार्थ के बीज बोओगे तो तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ेगा। ऐश्वर्य का तात्पर्य धन से भी होता है, धन से मान सम्मान ऐश्वर्य बढ़ता है, लेकिन यहां जो ऐश्वर्य बढ़ेगा वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो निर्बंधन होगा, मोक्ष को देने वाला होगा। साहिब का ही शब्द है। कारज यह संसार में स्वार्थ परमार्थ दोए, स्वार्थ से बंधन मिले मुक्ति तो परमार्थ से। तो ये संसार में ये देह तुम्हारी है, इससे जैसी खेती करोगे, क्योंकि देह से खेती होती है, संसार रूपी जमी है, और इस खेती में क्या बोना चाहते हो ये तुम्हारे पर निर्भर है। तुम स्वार्थ बोना चाहते हो या परमार्थ बोना चाहते हो। परमार्थी कार्य करने वाला वही महामानव है, वही महात्मा है, और उसी को लोग परमात्मा कह करके अपने मत पंथ को चलाने वाले बन जाते हैं। जैसा कि सदगुरु कबीर को परमात्मा कहकर उनके मत पंथ को बनाकर लोग छल कपट पाखंड फैलाते हैं, अपने आप को घोषित करते हैं हम कबीर हैं, हम मुक्ति देंगे, हमारे पास आओ।
मुक्ति का अर्थ तो समझो क्या है। वो छल कपट पाखंड का अध्यास हजारों सालों से जमा हुआ है, तुम उसी में ही और अध्यास जमा रहे हो। वो लोग अपने तरीके से अध्यास जमाते आए हैं, तुम उनसे बड़ा अध्यास जमा रहे हो। तो तुम्हारे में और उन लोगों में क्या अंतर रहा? सदगुरु कबीर ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। सदगुरु कबीर ने तो कहा कि तुम अपने आप को जानो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं। लेकिन ये सब कर्म की खेती, ये मानव देह में आकर इस संसार रूपी खेत में जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे।